हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंडेलियन पॉपुलेशन के बारे में। ये एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 यूनिट 9.3 का टॉपिक है और ये सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स हैं जो आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। आज हमारी जो यूनिट है, यूनिट 9.3, वो कंप्लीट हो जाएगी। ये छोटा सा टॉपिक रहा है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहले मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पे रैंडम मेटिंग होती है, दैट मीन्स कास्ट के बेसिस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कलर के बेसिस पे और गोत्र के बेसिस पे कि गोत्र ये होना चाहिए, कास्ट ये होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए पॉपुलेशन में। और दूसरा यहाँ पे है कि जो मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है वो अप्लाई होने चाहिए उस पॉपुलेशन में। तो जिनको भी नहीं पता है मेंडल के जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं, वो मेंडेलियन जेनेटिक्स वाला जो मेरा वीडियो है इस चैनल पे मिल जाएगा, वो जाके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमें इतना ही समझना है, मेंडेलियन पॉपुलेशन में इतनी ही डेफिनेशन काम में लेनी है। अब हम देख लेते हैं कि मेंडेलियन पॉपुलेशन जो है इसके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला फीचर है रैंडम मेटिंग, यानी कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए जीनोटाइप या फिनोटाइप के बेसिस पे। जीनोटाइप यानी कि जीन के लेवल पे, फिनोटाइप मीन्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, जैसे कि हाइट, जो जो भी शादी करवा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसी कलर का हमें लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, इस हाइट की लड़की या लड़का चाहिए। तो ऐसे जो रेस्ट्रिक्शन है वो नहीं होने चाहिए। तो ये हो जाता है सबसे फर्स्ट फीचर, रैंडम मेटिंग। द सेकेंड इज लार्ज पॉपुलेशन साइज। लार्ज पॉपुलेशन साइज क्यों होनी चाहिए? तो लास्ट वीडियो जिसने भी देखी है उसको पता होगा, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जेनेटिक ड्रिफ्ट का। क्योंकि अगर स्मॉल पॉपुलेशन साइज है तो वहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट के चांसेस ज़्यादा हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जब भी जीन में अचानक से चेंजेस हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो मेंडेलियन पॉपुलेशन का फीचर इसके बिल्कुल अपोजिट है। मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या बोल रही है कि लार्ज पॉपुलेशन साइज होना चाहिए ताकि जीन में ज़्यादा चेंजेस ना हो। थर्ड हो जाएगा कि वहाँ पे म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। अगेन म्यूटेशन भी वही होता है कि जब भी जीन में या क्रोमोसोम में जो चेंजेस हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या था? अचानक से जब चेंजेस हो जाते हैं, सडन चेंजेस। तो यहाँ पे क्या है? थर्ड पॉइंट, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। फोर्थ हो जाता है कि जीन फ्लो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर केरला की पॉपुलेशन है तो वो केरला के बाहर ना तो कोई इंसान जाना चाहिए और ना केरला के अंदर कोई आना चाहिए। तो एमपी से कोई इंसान केरला नहीं आना चाहिए और केरला से कोई इंसान बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली मूवमेंट नहीं होना चाहिए लोगों का। अब हम देख लेते हैं अगला फीचर मेंडेलियन पॉपुलेशन का। तो मेंडेलियन पॉपुलेशन वो है जहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन अप्लाई नहीं होता है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? कि जब नेचर फेवरेटिज्म कर रही होती है, कि नेचर उन स्पीसीज को सेलेक्ट करती है, उन स्पीसीज को जिंदा रखती है जो कि अडेप्ट कर पाती है ज़्यादा, जो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को फॉलो करती है। जो ज़्यादा फिट है, जो ज़्यादा अडेप्ट कर पाती है, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है या इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको जो स्पीसीज अडेप्ट कर पाएगी नेचर उसी को सिलेक्ट करेगी। और जो स्पीसीज अडेप्ट नहीं कर पाएगी उसको, वो क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो जाएगी। तो मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या बोल रही है कि नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए उस पॉपुलेशन में, यानी कि नेचर किसी को फेवरेटिज्म नहीं करनी चाहिए, किसी को भी फेवर ना करें। उस पॉपुलेशन में प्रेजेंट जितने भी जीन हैं उन सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए अगली जनरेशन में पास ऑन होने के लिए। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में ये एक एग्जांपल देखा था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो ये वाइट वाले कीड़े थे वो अच्छे से सरवाइव कर पाते थे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो ये पेड़ों की छाल थी वो डार्क कलर की नहीं थी, वो थोड़ा सा लाइट कलर की थी। इसलिए लाइट कलर वाले जो कीड़े हैं वो वहाँ पे बैठते थे छाल पे और वो छिप जाते थे, तो प्रीडेटर उनको नहीं खा पाते थे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले नेचर किसको सिलेक्ट कर रही है? वाइट वाले कीड़ों को। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि जो पेड़ों की छाल है वो क्या हो गई? डार्क कलर की हो गई। तो जो अब डार्क कलर वाले कीड़े जो हैं वो वहाँ पे बैठते थे और छिप जाते थे, प्रीडेटर उनको नहीं देख पाते थे। अब आप सोच लो, जो ब्लैक कलर
डार्क ब्राउन कलर की छाल है और उस पर कोई वाइट कीड़ा बैठ गया, तो वो प्रीडेटर को आसानी से दिख जाएगा क्योंकि वो कीमोफ्लेज नहीं कर सकता। तो अब वो दिख जाएगा और प्रीडेटर उसको खा जाएगा। दैट मीन्स नेचर अब किसको सिलेक्ट कर रही है, डार्क वाले जो ये कीड़े हैं, यानी ब्लैक कलर्ड मोथ को। नेक्स्ट इसका फीचर है, मेंडेलियन पॉपुलेशन का नेक्स्ट फीचर है शेयर्ड जीन पूल। शेयर्ड जीन पूल का मतलब समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जीन पूल क्या होता है। बेसिकली कोई भी एक एरिया की पॉपुलेशन ले लो, फॉर एग्जांपल एमपी की पॉपुलेशन है, तो एमपी की पॉपुलेशन में प्रेजेंट जितने भी लोग हैं उन सब की जीन को मिला के जो टोटल बनता है उसको हम कहते हैं जीन पूल। लेकिन मेंडेलियन पॉपुलेशन बोलती है कि ये शेयर्ड जीन पूल होना चाहिए। दैट मीन्स एमपी के पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं वो अलग अलग जगहों पे नहीं रहे, वो एक ही जगह पे रहे। जैसे कि हमने अभी कुछ टाइम पहले क्या देखा था कि एक फीचर देखा था कि जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, ना तो एक एरिया की पॉपुलेशन बाहर जानी चाहिए और ना ही उसमें कोई लोग आने चाहिए। वैसे ही ये है कि शेयर्ड जीन पूल होना चाहिए, यानी कि एमपी की अगर पॉपुलेशन है तो उसमें उसके लोग जो है वो बाहर नहीं जाने चाहिए, वो एमपी में ही रहें। आपको राइट साइड में दिख रहा है कि अगर कुछ लोग जो है एक आइलैंड पे रहते हैं और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे सेपरेट जीन पूल। और जो एक ही जगह पे पॉपुलेशन रह रही है, एक ही कम्युनिटी, एक ही रिलीजन के जो लोग हैं एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो उसको हम कह देंगे शेयर्ड जीन पूल। फॉर एग्जाम्पल केरला की पॉपुलेशन अपनी जगह पे रहे, एमपी की पॉपुलेशन अपनी जगह पे रहे, तो वो क्या हो जाएगा, शेयर्ड जीन पूल। ये होता है मेंडेलियन पॉपुलेशन का टॉपिक कंप्लीट, और ये है उसका कंक्लूजन। मेंडेलियन पॉपुलेशन में हमने देखा था कि उसका डेफिनेशन और उसके फीचर्स। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया है, और हम अब तक हमारी 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 की। यूनिट 1.7, 9.1, 9.2 एंड 9.3। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।